अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अमरीन शेख ब्लॉग। तो आज मैं दिखा रही हूँ वो गेस्ट हाउस जहाँ पर हम गुलबर्गे में रुके हैं। ये है मखदूम गेस्ट हाउस। एसी और नॉन एसी दोनों भी है रूम्स यहाँ पर। तो हम गए थे नाश्ते के लिए और उसके बाद मैंने सोचा कि चलो आज अभी जो है मैं दिखा देती हूँ आपको वो गेस्ट हाउस। तो देखिए, ये जो आपको पहले साइड दिख रहा है ये ऑफिस है गेस्ट हाउस का, और अंदर की तरफ ये बैठने की जगह है और यहीं पे जो है अंदर रूम्स भी है। और ये सारी बॉटल जो है पानी रूम्स में सप्लाई करते हैं पीने के लिए। हम बॉटल्स जो है बाहर से ही खरीद कर ला रहे हैं अपने लिए जब भी जा रहे हैं। तो हमें ये क्लीन नहीं लग रहे थे इसलिए। तो हमारा रूम जो है ऊपर की तरफ है। ये सिर्फ दरगाह से 2 मिनट की दूरी पर है। ये देखिए, यहाँ पे भी पूरे रूम्स है। और थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, ये बैठने की जगह है। देखिए, पूरा फुल्ली फर्निश्ड है और एसी और नॉन एसी दोनों रूम्स है यहाँ पर। यहाँ पे भी देखिए ये हिस्से में, और लेकिन हमारा जो रूम है ये हिस्से में है। 2 रूम्स है तो मैं आपको दोनों रूम दिखा देती हूँ एक एक करके। ये देखिए, पहला रूम आपको दिखाती हूँ, ये वाला, और जो दूसरा रूम है ये वाला है। तो हम पहले रूम में जाते हैं, फिर उसके बाद ये वाला रूम देखते हैं। हमारे बच्चे तो बहुत मस्ती कर रहे हैं यहाँ पर आकर। ये देखिए इतना बड़ा रूम है, बहुत सारे लोग जो यहाँ पर रुक सकते हैं। 2 फैन भी है और उसका ऊपर का जो सीन है बहुत ही खूबसूरत है। लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छी की हुई है। जो बाथरूम है इंडियन वेस्टर्न दोनों है, और 24 घंटे आपको यहाँ गर्म पानी अवेलेबल है। तो ये रहा पहला रूम, और जो ये कॉरिडोर है, यहाँ पर बच्चे हमारे बहुत मस्ती कर रहे हैं। तो सेकेंड वाला रूम भी आपको दिखा देती हूँ। तो अब हम ये रूम देखने के बाद में जो है दरगाह पे जाएंगे फ्रेश होकर। अंदर चलते हैं। देखिए, ये 4 लोग सो सकते हैं। देखिए सीलिंग कितना खूबसूरत है इसका। यहाँ पर और जो है 2 विंडोज के साथ में एक्स्ट्रा बेड्स है। हमारा सामान भी ऐसे ही है रखा है, क्योंकि अभी रूम क्लीन करवाया है और सारे कैबिनेट्स भी हमने क्लीन करवाए हैं, बेडशीट चेंज करवाए हैं। ये देखिए, अभी हम वापस से रख देंगे धीरे धीरे करके सामान। उसके बाद फ्रेश होकर जो है दरगाह के लिए निकलेंगे। और देखिए सीलिंग बहुत ही खूबसूरत है। इसमें बाथरूम भी वैसे ही है, इंडियन वेस्टर्न दोनों है, और 24 घंटे जो है गर्म पानी भी आता है। वाईफाई भी अवेलेबल है लेकिन थोड़ा सा स्लो है। और देखिए हम लोग फ्रेश होकर निकले हैं दरगाह के लिए। यहाँ से सिर्फ 2 ही मिनट का रास्ता है, तो जल्दी ही पहुंच जाएंगे। और बच्चे भी थोड़ा सा मस्ती के मूड में हैं। यहाँ से दरगाह में जाने के लिए 2 गेट है, एक सामने वाला और एक पीछे वाला। तो आज हम सामने वाले मेन गेट से जा रहे हैं। ये देखिए, ये मेन गेट है दरगाह का, और इसी के सामने आपको बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी। मिठाई की दुकानें हैं और स्कार्फ वगैरह भी है, और फूलों की दुकानें भी है। एक और मार्केट भी है पीछे, जो मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। तो हम आज सामने के गेट से जा रहे हैं। आसपास आपको रेस्टोरेंट और गेस्ट हाउस भी मिल जाएंगे। ये देखिए बहुत सारी दुकानें हैं यहाँ पर, हर चीज मिलती है यहाँ पर। सबसे पहले हम यहाँ पर चप्पलें छोड़ेंगे अपनी, क्योंकि यहाँ से अलाउ नहीं है। सीढ़ियाँ चढ़ने से पहले ही आपको चप्पल छोड़ देना पड़ता है। और ये देखिए सामने जो है रफान और उनकी मम्मी यानी मेरे भाभी जा रहे हैं। ये हम एंटर कर चुके हैं दरगाह में। दरगाह बहुत ही खूबसूरत और बहुत बड़ी है। जब यहाँ का उर्स होता है तब बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत दूर से आते हैं। और ये देखिए अजलीन को स्कार्फ पहना रही है उनकी मम्मी, और देखिए कितनी क्यूट लग रही है वो। उसके ड्रेस का बिल्कुल मैचिंग मिला है और बहुत ही प्यारा स्कार्फ है वो। लेकिन उसे यहाँ से वहाँ दौड़ लगाना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा स्पेस है, बच्चे खेलने के लिए बहुत बेताब है। देखिए मेरी मम्मी से भी बहुत अटैच है, उनको लेने के लिए बार बार कह रही है। दरगाह के अंदर और भी बहुत सारी जगह है, मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगी। ये है और यहाँ पर जो है वजू किया जाता है। लेडीज और जेंट्स दोनों वजू करते हैं। ये आपको एंटर होते ही लेफ्ट साइड दिखेगा, और राइट साइड में आपको मस्जिद रहेगी। ये देखिए यहाँ पर भी वजू करते हैं।
और आगे जो है पीने का पानी है। यहाँ अंदर भी आपको बहुत सारे लोग दिखेंगे रहने के लिए। अगर आप यहाँ पर रहने आते हो तो यहाँ अंदर आपको रूम्स भी अवेलेबल है। थोड़ा सा प्राइस ज्यादा होता है, लेकिन आप ऑफिस में बात करके रह सकते हो, प्राइस कम कर सकते हो। अगर रूम लेकर नहीं रहना चाहते तो आप ऐसे भी रह सकते हो। देखिए स्पेस बहुत बड़ी है। हमारी अजलीन भी कितना यहाँ से वहां दौड़ लगा रही है, और वो मेरे अम्मी के साथ ही रहना चाहती है, उन्हें ढूंढ रही है। ये देखिए कैसे ढूंढ रही है उन्हें, और मिलने पर वो बहुत खुश हो गई और साथ में चलने के लिए कह रही है। अभी मेरे अम्मी जो है फूल लेने जाएंगे, वजू करके ही आएंगे अभी मेरे अम्मी, और उसके बाद हम लोग जाएंगे। तो उससे पहले मैं आपको इस जगह के बारे में बता देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर लेडीज जो हैं बैठ के नमाज पढ़ती है, यासीन पढ़ती है, जो भी आपको पढ़ना है यहाँ पर इंतजाम है। पहले बाउंड्री नहीं थी, अभी यहाँ पर ये जो है गेट लगा दिया गया है। और ये देखिए वापस से अजलीन जो है मेरी अम्मी को ढूंढ रही है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, देखकर हमारे बच्चे भी थोड़ा सा मचल रहे हैं खेलने के लिए, लेकिन हमने उन्हें रोका है, बाद में खेलने के लिए छोड़ेंगे। यहाँ और भी बहुत सारी जगह है, मैं इसके बारे में आपको डिटेल बताऊंगी, लेकिन व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, तो अभी इसी व्लॉग में थोड़ा सा बता देती हूँ, फिर मेरे नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊंगी। ये ऊपर की तरफ जो आप सीढ़ी देख रहे हो, वहां पर ढोल नगाड़ा बजता है और सामान सारा वहीं पर है। यहाँ बाकी जितने भी मज़ारें आपको नजर आ रही हैं वो ख्वाजा बंदे नवाज के रिश्तेदारों की है, जैसे कि पोतरे, बेटे, औलाद जो भी है उनकी, वो सारे रिश्तेदारों की है। तो ये पिछला गेट जो है, आगे भी जगह है आपको देखने के लिए अलग अलग, तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको उसकी डिटेल बताऊंगी। और देखिए कितने लोग यहाँ पर रुके हैं। फैमिली के साथ आने में एक अलग ही मजा है। देखिए यहाँ पे सारे जॉइंट फैमिली जैसी होती है, रिश्तेदार वगैरह के साथ आते हैं, आकर यहाँ पर टिफिन वगैरह खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर अगर रूम लेकर आप रहते हो, खाना बनाकर भी खा सकते हो, तो बहुत मजा आता है। तो हम भी अब जो है जियारत करने जाएंगे। मैं अपना ब्लॉग जो है नहीं उतना लंबा रखूंगी, क्योंकि हमें भी जियारत करना है। तो मैं आपको पहले ख्वाजा बंदे नवाज की दरगाह दिखा देती हूँ, क्योंकि मज़ार की आपको मैं नहीं दिखा सकती डायरेक्ट, क्योंकि ये अलाउ नहीं है, अच्छा भी नहीं लगता। तो ये देखिए ख्वाजा बंदे नवाज की यहाँ पर मज़ार है। हमारे बच्चे भी अंदर चले गए हैं देखने के लिए, और ठीक उसके सामने जो है ख्वाजा बंदे नवाज की जो बीवी है उनकी मज़ार है, ये देखिए। और मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी बाकी की जगह। तो मेरा ये व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट करके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।